बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था। आज हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत क्षेत्र रेखा एक ऐसी रेखा है, माना कोई विद्युत क्षेत्र है, उस पर कोई एकांक धन आवेश है, वह जिस पाथ पर गमन करेगा उसे हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहेंगे। मैंने कहा विद्युत क्षेत्र में कोई एकांक धन आवेश जिस पथ पर गमन करेगा उसे हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। यह अन्य शब्दों में परिभाषा दिया गया है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धन आवेश क्या करता है, गमन करता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में हमने पढ़ लिया, इसे हम और समझ लेते हैं। माना ये विद्युत क्षेत्र की कोई रेखा है, तो ये बिंदु Q, P, बिंदु Q। तो बिंदु P पर अगर हम एक स्पर्शरेखा खींचेंगे तो ये जो स्पर्शरेखा है विद्युत क्षेत्र की दिशा को यह शो करेगा। विद्युत क्षेत्र रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करता है। वैसे ही बिंदु PQ है, इस पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा मतलब यहां से ये सीधा जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। विद्युत क्षेत्र रेखा का हम क्या देखेंगे, गुण देख लेते हैं। तो माना पहला देख लेते हैं, मैं शब्दों में कहूंगा, आप लोग लिख लेंगे, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। माना कोई एकांक धन आवेश है और यहां पर कोई परीक्षण आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की रेखा की जो दिशा होगी वह इस दिशा में होगी। वैसे ही यदि यहां पर कोई रेखा है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से उस परीक्षण आवेश की तरफ होगी। मतलब विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो है वह धन आवेश से बाहर की ओर गमन करती है। दूसरा आपका, यदि धन आवेश की जगह ऋण आवेश हो तो यहां पर कोई परीक्षण आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आएगी। यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा मैंने क्या कहा कि दिशा ऋण आवेश के तरफ होगी। यह आपका दो गुण हो गया। और एक और अन्य गुण देखते हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। मैंने कहा विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। मान के चलिए यह दो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, तो मैंने कहा विद्युत क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये बिंदु हो गया O। तो O बिंदु पर इस विद्युत क्षेत्र की रेखा के लिए की दिशा ये होगी। वैसे ही इस विद्युत क्षेत्र की रेखा के लिए स्पर्श रेखा खींचने पर इसकी दिशा यह होगा। तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित हो रही है, ये E0 और यहां पर भी EO। तो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को कभी क्या करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती। इससे यह सिद्ध होता है।
चौथा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रबल है कि सघन है, मतलब प्रबल है कि दुर्बल है, यह जानने के लिए यदि विद्युत क्षेत्र प्रबल है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होगी। प्रबल विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखा सघन होती है। वैसे ही दुर्बल विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो होती है वह विरल होती है। अगला आपका है छठवां गुण, हम देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वह धन आवेश से निकलती है और धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है। तो यहां पर एक और गुण देख लेते हैं। धन आवेश से ऋण आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र की रेखा खींची गई है तो यह एक दूसरे को, विद्युत क्षेत्र की जो दो रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। इसे यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ये जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को ऊर्ध्वाधर तल पर क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। द्विध्रुव को हम समझते हैं। यदि दो विजातीय आवेश, मतलब एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी को हम 12 लिख लेते हैं, मान लेते हैं। कहीं कहीं पार्ट 2a भी दिया रहता है। तो अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से यदि 12 दूरी पर हैं तो उसे हम, इस निकाय को या इस व्यवस्था को हम विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। और यह विद्युत द्विध्रुव जो है यह प्रबल है कि निर्बल है कि दुर्बल है, यह जानने के लिए हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक आपका है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था। विद्युत द्विध्रुव क्या था? एक निकाय था जिसमें समान परिमाण के दो विजातीय आवेश, एक प्लस आवेश Q और एक माइनस Q, एक दूसरे से अल्प दूरी 2a या 2l, यह अपना क्या है कि दूरी पर अगर स्थित हो तो इस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते थे। अब इस विद्युत द्विध्रुव का किसी एक आवेश, मैंने कहा विद्युत द्विध्रुव का किसी एक आवेश, चाहे वो धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, और उसके बीच की जो दूरी होती है आपका दिया है 2a, के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उसकी बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक आवेश के मात्रक होगा कूलम्ब और दूरी का मात्रक होगा मीटर। इसका मात्रक है कूलम्ब मीटर। वैसे ही इसका विमी सूत्र भी है इसका विमी सूत्र होता है आपका कूलम्ब के लिए A T और मीटर के लिए L। कूलम्ब के लिए AT, A एम्पियर, T सेकंड और मीटर के लिए L। तो हम इसे mL/T के फॉर्म में जब लिखेंगे, m0L/T, और ये आपका इसका ये विमी सूत्र हुआ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। इसे हम शो करते हैं P से।
आपका अगला टॉपिक है अच्छी स्थिति में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना ए बी दो बिंदु है, इस पर ए पर धनावेश है, बी पर ऋण आवेश है। इस ए बी का मध्य बिंदु है आपका ओ, दोनों के बीच की दूरी 2a है और बिंदु ए से उसी अक्ष में ओ से r दूरी पर एक बिंदु P है। ए बी बिंदु है 2a दूरी पर स्थित, ए पर धनावेश है, क्यू पर, बी पर माइनस आवेश है, ऋण आवेश है। दोनों का मध्य बिंदु ओ है, ओ से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो ए के कारण, बिंदु ए के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह इस दिशा में होगी। इसे हम देते हैं नाम E1, क्योंकि ये धनावेश है और ये एक तरीका का आपका परीक्षण आवेश है जो कि धनावेश होता है, इसलिए इसे प्रतिकर्षित करेगी। तो बल की दिशा E1 इस दिशा में होगी और बिंदु B के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है E2 इस दिशा में होगा। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं, लिख लेते हैं बिंदु A के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हमने पिछले वाले क्लास में डेरिवेशन किया था बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वहीं से 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन आर स्क्वायर की जगह यहां पास आएगा आपका दोनों का बीच का दूरी ए और P के बीच का जो डिस्टेंस है, क्योंकि हम इन दोनों के बीच विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लगा रहे हैं, AP का स्क्वायर विद्युत क्षेत्र की दिशा AP की दिशा में है। तो यहाँ पर K जो दिया है, यहाँ पर हम जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकाल रहे हैं, हम मानते हैं कि इसके बीच में कोई एक माध्यम है, यहाँ पर निर्वात अभी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर AP का मान निकालते हैं। AP का मान होगा आपका, यहां से O से P की दूरी है R, AP इक्वल टू होगा आपका OP माइनस OA। OP का मान होगा आपका R माइनस A। इसे हम रख देते हैं समीकरण, इस समीकरण पर हम रख देते हैं E1 होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q R माइनस A का स्क्वायर। वैसे ही बिंदु B के कारण बिंदु P पर विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता E2, इसका मान होगा 1/4πε0 k Q। ठीक है, आपका Q डिस्टेंस क्या होगा, P और B, PB का स्क्वायर, PB के अनुदिश। यहाँ पर PB का वैल्यू निकाल लेते हैं। PB आपका, PB का मान होगा आपका OP प्लस OB, OP प्लस OB, OP प्लस OB। तो PB का मान होगा आपका, OP का मान क्या है आपका R, और OB का मान कितना होगा, यहां से यहां तक 2a है तो ये a होगा, R प्लस a। तो PB का मान जब रखेंगे हम समीकरण पर तो हमें मिलेगा, E2 का मान मिलेगा, E2 इक्वल टू होगा 1/4πε0 k Q R प्लस a का वर्ग। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? पहले बिंदु ए के कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकाल लिए E1, फिर बिंदु बी के कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकाल लिए E2। ए के कारण बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है और बी के कारण E2 है। क्योंकि ये ऋण आवेश है और ये परीक्षण आवेश धन आवेश है, ये है ऋण आवेश और ये परीक्षण आवेश एक प्रकार का धन आवेश है, तो ये इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, इस कारण इसकी दिशा PB की तरफ होगी। अब बिंदु P पर परिणामी E, बिंदु P पर परिणामी E का मतलब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान होगा E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 मतलब E1 आपका धन में है, E2 ऋण में है, मतलब E1 जो है प्रबल होगा किसी तुलना में, E2 के तुलना में। कारण है बिंदु P और A की दूरी बहुत कम है और बिंदु B और P की दूरी अत्यधिक है, तो पास होने के कारण यह जो E1 जो लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E के कारण जो लग रहा है वह प्रबल होगा E2 के तुलना में। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, इक्वल टू 1/4πε0 k Q अपन R माइनस a का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 k Q अपॉन R प्लस a का स्क्वायर। यहां से हम Q का जो मान है इसे कॉमन निकाल लेते हैं, Q अपॉन 4πε0 k आपका निकलेगा 1/r माइनस a का स्क्वायर माइनस R प्लस a का स्क्वायर से हल करते हैं और 4πε0 के क्या यहां पर चले जाएगा, यह इसका गुणा यहां हो जाएगा, आपका होगा R प्लस a का होल स्क्वायर माइनस R माइनस a का होल स्क्वायर और R
माइनस ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर। इसे हम हल कर लेंगे। यहां पर जो फॉर्मूला आपका लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वैसे ही यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो रख देते हैं। आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ar, वैसे ही माइनस का गुना अंदर की तरफ हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और माइनस 2ar की जगह क्या आ जाएगा, प्लस 2ar। नीचे का वैसे लिख देंगे, आर का स्क्वायर आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसे जब हल करेंगे, ये आर और ये आर कट जाएगा, ये ए और ये ए कट जाएगा, बचेगा आपको क्या आएगा, 4πε0 के 2ar और 2ar 4ar, और यह एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम आर माइनस ए आर प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर 4πε0 के 4ar को हम 2 इंटू 2ar भी लिख सकते हैं, और ये जो दिया है इसे हम आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की घात में 2। यहां पर हम देखते हैं द्विध्रुव जो आघूर्ण था आपका P इक्वल टू 2qa के इक्वल था। द्विध्रुव आघूर्ण क्या था, 2qa के इक्वल था। तो यहां पर हम आपका q हो गया और ये 2a हो गया, या इसे हम पढ़े थे 2qa या q इंटू 2a, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है। तो हम इसका मान रख देते हैं, Q अपॉन आपका जगह कंजेस्टेड है, मैं फिर से मिटा देता हूं, P अपॉन 2qa की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/4πε0 के 2qa की जगह क्या लिखेंगे हम, pa, 2a और q को हम निकाल लेंगे, तो आएगा pr और आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो यह आपका हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण अक्षीय स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला हुआ। यहीं पर यदि इसी को अगर सदिश फॉर्म में हमें लिखना है तो हम वन अपॉन 4πε0 के
पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, बस 2 ही आएगा, सॉरी, ये आपका फॉर्मूला आया। और यहाँ पर हम सदिश फॉर्म में लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पर हमें गुना होगा, यह है आपका सदिश रूप में। ठीक है, जगह कंजेस्टेड है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। इधर मैं मिटा देता हूं। माना जो डायग्राम बना था उसमें यदि दोनों की जो बीच का जो दूरी था, ये जो दोनों, ये आपका था प्लस क्यू और ये आपका माइनस क्यू था, और यहाँ पास बिंदु था आपका P, ये A ये B। माना इसके बीच की जो दूरी थी, क्या था आपका दूरी इसका बीच का 2a। ये दूरी अगर अत्यंत अल्प मानेंगे, इसे नगण्य मानेंगे, तो हम, और ये P और यहाँ इसके बीच की जो दूरी थी O, ये दूरी क्या था हमारा R। तो यदि A को अगर नगण्य मानते हैं तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। R का मान इस फॉर्म में अगर लिखेंगे तब हमारा जो फॉर्मूला होगा, यहाँ पर हम A को शून्य मानेंगे, तब यहाँ पर A का वैल्यू क्या होगा आपका 0 आएगा। तब हमें इस स्थिति में फॉर्मूला बनेगा 1/4πε0 K 2PR इक्वल टू, A का मान हमने क्या मान लिया, नगण्य मान लिया, 0 मान लिया, तो आएगा आपका R की घात में 4, R का स्क्वायर और स्क्वायर। तब हमें फाइंड होगा 1/4πε0 K 2Pi²। ठीक है, यह आपका दो बिंदु आवेश के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। यदि A को हम नगण्य मानते हैं, दोनों के बीच की दूरी को अल्प मानते हैं, बहुत कम ही दूरी मानते हैं, तब के लिए, इस कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला, और बिना किसी कंडीशन का आपका फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला कहलाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर माध्यम के अलावा अगर हवा या निर्वात का अगर बात किया जाए तो हम K का मान 1 रख लेंगे, और उसके बाद फिर दोनों ही फॉर्म में हम इसे लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम अक्षीय स्थिति देखे थे, आज अक्षीय स्थिति पढ़े, अगले क्लास में हम निरक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए और बुक के माध्यम से आप नोट्स भी बनाइए। धन्यवाद।